Hi guys, this is Vikas from Dehati Babu English Classes Burasagar. Welcome back to Dehati Babu English Classes. Guys, आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है हाउ टू टेल द टाइम। समय हम लोग कैसे बताते हैं। किसी ने आपसे पूछ दिया कि व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच या व्हाट्स द टाइम, तो उसका आप जवाब देते हैं 9 बज रहे हैं, 9:15 बज रहे हैं। इस तरह से आप जवाब देते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो चलिए एग्जांपल की ओर फोकस करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है मेरा 9 बज रहे हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे। इट इज 9 o'clock। गाइस ध्यान दीजिए, हम इट का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था कि टाइम रीडिंग के लिए हम इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग करते हैं एज अ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा इट है। और गाइस ध्यान दीजिए, अगर एग्जैक्ट टाइम रहे 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, तो उसमें हम ओ क्लॉक का यूज करेंगे। तो इट इज 9 o'clock, इट इज 9 o'clock, राइट। अगर एग्जाम्पल है मेरा 9:15 बज रहे हैं, गाइस अगर वाक्य इस तरह से रहे 9:15 बज रहे हैं, तो सवा के लिए हम क्वार्टर पास्ट का यूज करते हैं। तो कैसे बनाएंगे, इट इज क्वार्टर पास्ट 9। और गाइस ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें ओ क्लॉक नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है। एग्जैक्ट टाइम के लिए हम ओ क्लॉक का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम नहीं है, इसलिए हम बनाएंगे इट इज क्वार्टर पास्ट 9, राइट। अगला एग्जांपल है मेरा 9:30 बज रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं। अगर वाक्य इस तरह से रहे गाइस, तो ध्यान दीजिए साढ़े के लिए हम हाफ पास्ट का प्रयोग करते हैं। तो कैसे बनाएंगे, इट इज हाफ पास्ट 9। अगर रहता कि 9:30 बज रहा था, अगर वाक्य में था रहे, था, थे, थी, तो यहाँ पे केवल हम वाज लगा देते, इट वाज हाफ पास्ट 9। अगर है रहेगा तो इट इज हाफ पास्ट 9, राइट। अगला एग्जांपल है मेरा 9:15 बज रहे हैं। गाइस ध्यान दीजिए, अगर वाक्य इस तरह से रहे 9:15 बज रहे हैं, तो पौने के लिए हम क्वार्टर टू का यूज करते हैं। इट इज क्वार्टर टू 9, पौने के लिए हम क्वार्टर टू का प्रयोग करते हैं। इट इज क्वार्टर टू 9, राइट। अगला एग्जांपल है मेरा 9:10 हो रहे हैं, 9:10 हो रहे हैं। अगला एग्जांपल है मेरा 9:10 हो रहे हैं, 9:10 हो रहे हैं। गाइस ध्यान दीजिए, यदि मिनट 5 का मल्टीपल रहे, यानी कि 5 का गुणक रहे, यानी कि 5 से ये कट जाए, ठीक है, तो उसमें हम पास्ट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 10 जो है 5 का मल्टीपल है, इसको कैसे बनाएंगे, तो इट इज 10 पास्ट, 10 पास्ट कितना 9। ऐसे रूल है, सब्जेक्ट इंट्रोडक्टरी इट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस छोटा टाइम प्लस बड़ा टाइम आवर, ठीक है। सब्जेक्ट इंट्रोडक्टरी इट हो गया, प्लस इज हो गया, प्लस टाइम हो गया, छोटा टाइम प्लस बड़ा टाइम। तो छोटा टाइम ये हो गया, इट इज 10 पास्ट 9। जो 5 का मल्टीपल रहे तो उसमें हम पास्ट का प्रयोग करेंगे, और जो 5 का मल्टीपल नहीं रहेगा उसमें हम मिनट्स पास्ट का प्रयोग करते हैं, राइट। अगला एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अगर रहता कि 9:07 हो रहे हैं, 9:07 हो रहे हैं, 9:07। क्या ध्यान दीजिए, यदि मिनट 5 का मल्टीपल नहीं रहेगा, 5 का मल्टीपल नहीं रहेगा, तो उसमें हम मिनट्स पास्ट का प्रयोग करते हैं। तो कैसे बनाएंगे, इट इज 7 जो है 5 का मल्टीपल नहीं है, तो इट इज 7 मिनट्स पास्ट कितना 9। इट इज 7 मिनट्स पास्ट 9।
राइट, समझ में आ रहा है गाइस? अगला एग्जाम्पल है मेरा गाइस कि 9:32 हो रहे हैं। 9:32 हो रहे हैं। 9:32 हो रहे हैं। गाइस ध्यान दीजिए, यदि मिनट की सुई 30 का क्रॉस यानी कि 6 का पार, ऐसे घड़ी है ना, जैसे ये घड़ी है, ये 12 है, 6 है, ये 9 है, इधर 3 है, ठीक है। यदि मिनट की सुई 30 का क्रॉस यानी कि 6 का पार, समझ में आ रहा है? तो यदि मिनट की सुई 30 का क्रॉस, तो मिनट को 60 से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और आवर में 1 ऐड कर देते हैं। समझ में आ रहा है गाइस? यदि मिनट की सुई 30 का क्रॉस, तो मिनट को 60 से सब्ट्रैक्ट करते हैं और आवर में 1 ऐड कर देते हैं। तो कैसे बनाएंगे? इट इज, अब 60 में से 32 घटाएंगे, कितना बचेगा? 28, ठीक है। तो यहाँ पे 28 लिखेंगे। अब क्या करेंगे? 28 के बाद हम लिखेंगे मिनट्स 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मिनट्स 2 लिखेंगे। इट इज 28 मिनट्स 2। अब हम आवर में 1 जोड़ देंगे, तो 9 में 1 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? 10। अब गाइस ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे मिनट्स 2 क्यों लिखे? क्योंकि ये 5 का मल्टीपल नहीं है। अगर 5 का मल्टीपल नहीं रहेगा तो मिनट्स 2 का प्रयोग करेंगे, और यदि 5 का मल्टीपल रहेगा तो केवल 2 का प्रयोग करेंगे, राइट? ठीक है। तो ये मेरा 5 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए हम मिनट्स 2 का प्रयोग किए। अब इसको हम बोल सकते हैं कि 10 बजने में 28 मिनट देर है। ऐसे भी इसको हम बोल सकते हैं कि 10 बजने में 28 मिनट देर है, बाकी है। ठीक है। अगला एग्जांपल एक और लेते हैं। अगला एग्जांपल है मेरा 9:40 हो रहे हैं। 9:40 हो रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि यदि मिनट की सुई 30 का क्रॉस, तो मिनट को 60 से सब्ट्रैक्ट करते हैं और आवर में 1 जोड़ देते हैं। तो कैसे बनाएंगे? इट इज, हटाइए, कितना बचेगा? 20। इट इज 22, कितना? आवर में 1 जोड़ देने के बाद 10 बचेगा। मैंने अभी यहाँ पर 2 का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि यदि मिनट जो है 5 का मल्टीपल रहेगा तो 2 लगाएंगे, और नहीं रहेगा तो मिनट्स 2 लगाएंगे, राइट? ये नियम मिनट्स 2 और 2 कब करते हैं? जब 30 का क्रॉस रहता है, तब 30 का क्रॉस, यदि मिनट की 30 का क्रॉस, तब ये इस रूल का हम पालन करते हैं, 2 और मिनट्स 2 का। समझ में आ रहा होगा गाइस? तो इट इज 22:10, यानी इसको हम कह सकते हैं कि 10 बजने में 20 मिनट बाकी है। बोल सकते हैं ना, 10 बजने में 20 मिनट बाकी है। ये 9:40 हो रहे हैं, तो इट इज 22:10, राइट? एक और बना करके देखिए। 9:50 हो रहे हैं। लाला जी आप बताइए, 9:50 हो रहे हैं, कैसे बनाएंगे? हाउ टू ट्रांसलेट? स्पीक लाउडली। It is 10 to 10. कैसे बनाएंगे? It is 10 to 10. It is 10 to 10. अगला एग्जांपल है मेरा 9:55 हो रहे हैं। अंशु, 9:55 हो रहे हैं। It is 5 to 10. It is 5 to 10. Very good. अगर रहता कि 9:58 हो रहे हैं, तब कैसे बनाते हैं? It is 2 minutes. It is 2 minutes to. It is 2 minutes to 10. Right? अगला एग्जांपल है गाइस कि 9 बजने में 2 मिनट बाकी है।
गाइस ध्यान दीजिए, अगर वाक्य इस तरह से रहे 9 बजने में 2 मिनट बाकी है, अगर वाक्य में रहता बाकी है, देर है, अगर इस तरह से रहे तो उसमें हम 2 और मिनट्स टू ये दोनों में से कोई एक का प्रयोग करते हैं, लेकिन 2 का कब प्रयोग करेंगे और मिनट्स 2 का कब प्रयोग करेंगे ये अभी हम आपको बताने वाले हैं। जैसे 9 बजने में 2 मिनट बाकी है तो इट इज, आप देखिए 2 जो है 5 का मल्टीपल है नहीं है ना, तो इसमें हम करेंगे इट इज 2 लिख दीजिए, मिनट्स 2 लिख दीजिए, यहाँ पर इट इज 2 मिनट 2। अभी 10 मत लिख दीजिएगा क्योंकि 9 अभी बजा नहीं, अभी बाकी है, तो यहाँ पे 9 ही लिखिएगा, इट इज 2 मिनट्स टू 9। समझ आ रहा है गाइस? अगर रहता कि 9 बजने में 5 मिनट देर है या बाकी है, 9 बजने में 5 मिनट देर है, तो इसको कैसे बनाएंगे? इट इज देर बाकी के लिए 2 या मिनट्स 2 का, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे 9 बजने में 5 मिनट देर है, तो 5 जो है 5 का मल्टीपल है, इसलिए इसमें क्या लिखेंगे? इट इज 5 टू कितना 9 लिखेंगे, इट इज 5 टू 9, यानी कि 9 बजने में 5 मिनट बाकी है। समझ में आ रहा है गाइस? चलिए अब आपसे मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, बताइएगा फटाफट। 9 बज रहे हैं, It is 9 o'clock. 10 बज रहे हैं, It is 10 o'clock. क्या 10 बज रहा है? It is 10 o'clock. क्या 10 बज रहा था? It was it 10 o'clock. वेरी गुड। 10 कैसे नहीं बज रहा था? How was it 10 o'clock? हाउ 10 कैसे नहीं बज रहा था? हाउ वाज इट नॉट 10 o'clock? 9 कैसे नहीं बज रहा था? हाउ वाज इट नॉट 9 o'clock? 12 कैसे नहीं बज रहा था? How was it not 12 o'clock? वेरी गुड। आ रहता तो वाज लगा देना है गाइस, आ रहेगा तो इज लगा देना है। कुछ और एग्जांपल, अब रहता कि मेरी घड़ी 2 मिनट तेज है, मेरी घड़ी 2 मिनट तेज है। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन होगा? माई वॉच कितना मिनट? 2 मिनट। माई वॉच क्या लिखेगा? गेन्स, माई वॉच गेन्स कितना मिनट? 2 मिनट्स। 2 मिनट्स ऐसे। अगर यही रहता कि मेरी घड़ी 2 मिनट धीमी है तो माई वॉच लूजेस 2 मिनट्स अ डे। रहता मेरी घड़ी 2 मिनट धीमी है, कैसे मारते? माई वॉच लूजेस 2 मिनट्स अ डे। अगला है गाइस 4 बजने ही वाला है। गाइस अगर वाक्य इस तरह से रहे, बजने वाला है, वाले ही रहे, वाला है, वाली है, 4 बजने ही वाला है, इसे कैसे बनाएंगे? इट इज अबाउट टू कितना हो, इट इज अबाउट टू हो। अगर रहता कि 4 के आसपास हो रहा है, कैसे बनाएंगे? 4 के आसपास हो रहा है, तो इट इज क्या बनाएंगे? अराउंड 4 के आसपास हो रहा है। सुना रहे गाइस? अगर रहता कि मेरी घड़ी रेडियो से मिली हुई है, तो कैसे बनाएंगे? माई वॉच इज टाइम्ड टू रेडियो, इस तरह से बनाएंगे। समझ में आ रहा है गाइस? गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा जो मैं समझाया। गाइस अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।